पाकिस्तान मैच को ओवर हाइप्ड मैच जो है वो करार दे दिया है, सिर्फ इस वजह से कि पाकिस्तान टीम इंडिया के सामने कुछ भी नहीं है। हाँ, सेमीफाइनल की फाइनल की बात है, ठीक है, बाहर हो जाएगा। सेमीफाइनल कौन बाहर हो जाएगा? इंडिया बाहर होगा। नहीं, दोबारा कहेगा सेमीफाइनल इंडिया बाहर होगा, दुबई में, सेमीफाइनल एक लाहौर में। सारे सेमीफाइनल फाइनल पाकिस्तान में होंगे। अगर पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन किया जाए तो इंडिया की जो स्टैट है, जो इंडिया की टीम है, वो काफी जो है वो स्ट्रॉन्ग है। तो मैंने कह दिया ना कि मेरा दिल नहीं मानता कि इंडिया सेमीफाइनल में आएगा। और कितनी दफा लिख के दूं, ये लिख कर दो, ये बात लिख कर दो। ऐसा नहीं है कि लाला के साथ मेरा कभी टकराव नहीं हुआ, बहुत बार बातें हुई हैं। ऑफ द फील्ड तो चलिए जैसे रिलेशन थे ही, बट ऑन द फील्ड तो देखिए ही वाज वेरी कॉम्पिटिटिव, मैं बहुत कॉम्पिटिटिव था। एक दूसरे से फंसना तो पड़ता ही है ना, अगर आपने अपने मुल्क के लिए खेल रहे हो, जिताने की कोशिश कर रहे हो तो वो चलता है। न्यूजीलैंड इंडिया के मैच के बारे में आपकी क्या राय है? इंडिया न्यूजीलैंड और इंडिया के मैच के बारे में आपकी क्या राय है? उसमें इंडिया को जो एडवांटेज होगा वो ये होगा कि उन्होंने सारे मैचेस एक ही ग्राउंड पे खेलने हैं। तो अगेंस्ट इंडिया हमेशा से एक एक्साइटमेंट होती थी, एक मैं समझता था कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया के खिलाफ अगर आप परफॉर्म करोगे तो आप, इसलिए कि इंडिया पाकिस्तान का मैच जो नहीं भी क्रिकेट देखता वो भी देखता है क्रिकेट, तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी प्लेयर के लिए होती थी कि आप अच्छा परफॉर्म करो ताकि आप बड़ा नाम बनाओ, स्टार बनो। तो एक्साइटमेंट काफ़ी होती थी, पूरी रात नींद नहीं आती थी जब इंडिया से मैच होता था, लेकिन मज़ा बहुत आता था। नाज़रीन देखें, ये लिख रहे हैं तनवीर, ये लिख कर दे रहे हैं कि इंडिया नॉकआउट स्टेज में नहीं पहुंचेगा चैंपियंस ट्रॉफी के, यानी इंडिया घर चला जाएगा। इंडिया घर चला जाएगा 2 मार्च को मैच खेल के, अपना 2 मार्च को वो मैच खेलेगा न्यूजीलैंड से और इंडिया घर चला जाएगा। पढ़ के बता दे पूरा। तनवीर साहब ने लिखा है इंडिया सेमीफाइनल में नहीं आएगा, मेरा दिल बोलता है। मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड मेरी कुर्सी, हम भी इधर एक दफ़ा ना जिसे कहते हैं उछल पड़ते हैं। आप तनवीर भाई की लेटेस्ट स्टेटमेंट सुनो। तनवीर भाई ये कहते हैं कि अबे ये टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं करना, ये चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे। हमसे मुराद पाकिस्तान और न्यूजीलैंड और बड़े आराम से इनको हरा देंगे। यार तनवीर भाई, न्यूजीलैंड का तो मैं फिर जिसे कहते हैं कुछ मान लूं, नहीं अपने अच्छा खेल रहे हैं, अपने अच्छा खेल रहे हैं। मुझे बताओ कौन विन करेगा? इंडिया यार कि ऐसा लगता है कि बस इस मैच के बाद इवेंट ही खत्म हो जाएगा, ठीक है, लेकिन वो मैच या तो बहुत अच्छा हो जाता है या बिल्कुल ही वन साइडेड हो जाता है, पाकिस्तान बुरी तरह से हार जाता है, तो उस मैच का मजा नहीं रहता है। पाकिस्तान इंडिया कौन देगा टफ टाइम? पाकिस्तान या इंडिया? जैसे अभी अगर पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन किया जाए तो इंडिया की जो स्टैट है, जो इंडिया की टीम है, वो काफी जो है वो स्ट्रॉन्ग है। तो इंडिया टफ टाइम तो देगा पाकिस्तान को। बेसिकली इंडिया पाकिस्तान फाइनल एक दफा फिर हो, ये ख्वाहिश है। और सब कॉन्टिनेंट में, हमारे सब कॉन्टिनेंट में हो रहा है, तो हमारी तो ख्वाहिश है कि सब कॉन्टिनेंट की टीमें ज्यादा आए यहाँ पर, और वो जो एक इम्पैक्ट है, चले उधर हो तो और बात है, उधर भी वैसे सब कॉन्टिनेंट की टीमें जाते हैं इंडिया से। तो आई थिंक मेरा अपना ऐसे कुछ नहीं है कि किसी के साथ मेरी लड़ाई हुई हो। वो एक सोशल मीडिया पे बहुत चलती है, मेरी और गौतम की चलती है, और गौतम एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे मेरे ख्याल में पूरी इंडिया टीम ही पसंद नहीं करती। बड़ा दावा किया भाई ये तो। काफी सारे लड़के उसको कहा, गौतम के स्टेडियम में खड़े हुए थे, पता नहीं कौन साफी था, उन्होंने मुझे एक बात बोली, कहने लगे कि यार यहाँ पे भी देखो ना, रोहित शर्मा भी खेल रहा होता, विराट कोहली भी खेल रहा होता, क्या एटमॉस्फेयर होता ग्राउंड का। बाकी हमने इस चीज को मिस कर रहे हैं। आई थिंक इट्स 60-40 वाली चीज। 60 इज स्टिल विद इंडिया, बट ऑब्वियसली भी बहुत टाइम है अभी उनका मैच। स्टिल थिंक दैट 60% इज फॉर इंडिया? 60% इज फॉर इंडिया। मुझे फील ये आ रहा है, मेरी ख्वाहिश शायद कुछ और हो सकती है फॉर सर। आपको मालूम है कि चैंपियंस ट्रॉफी जो 2025 जो है शुरू होने जा रही है, और उसमें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच हमेशा की तरह बहुत बड़ा मैच होता है, बहुत बड़ा मैच होता है। और कभी कभी इस मैच को इतना बड़ा बता दिया जाता है ना कि ऐसा लगता है कि बस इस मैच के बाद इवेंट ही खत्म हो जाएगा, ठीक है, लेकिन वो मैच या तो बहुत अच्छा हो जाता है या बिल्कुल ही वन साइडेड हो जाता है, पाकिस्तान बुरी तरह से हार जाता है, तो उस मैच का मजा नहीं रहता है। अब सारे जो साबिक खिलाड़ी हैं वो अपनी अपनी जो है वो राय दे रहे हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के हवाले से। तो बीच में हरभजन सिंह ने भी अपनी राय दी है। तो हरभजन सिंह की राय आपको मालूम है वो किस तरह की होती है, सीधी सीधी बात होती है, कोई उसमें गोल मिला के कोई बात नहीं की जाती है, ठीक है, जो उस बंदे के दिल में बात होती है वो सीधी बोल देता है, ठीक है। हाँ, वो होता है कि बात कहने का अंदाज थोड़ा सा अलग हो सकता है, लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन बात जो होती है हरभजन सिंह की वो सीधी सीधी बात होती है, ठीक है, मुंह पे। अब हरभजन सिंह ने सबसे पहले ये बोला कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच ओवर हाइप्ड मैच है, इसकी बिला वजह इतनी ज्यादा हाइप बनाई जाती है, ये इतना बड़ा मैच नहीं है।
और इसकी वजह उन्होंने ये नहीं बताई है कि ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच है इसलिए। उसकी वजह उन्होंने ये बताई है कि पाकिस्तान की जो टीम है ना, वो इंडिया की इस टीम के सामने कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं कि इंडिया की टीम को एक साइड आप देखें, एक साइड पाकिस्तान की टीम को देखें ना, तो ये मैच एक वन साइडेड मैच नजर आ रहा है। वो कहते हैं ये मैच होगा ही वन साइडेड, इस पे इतनी उम्मीद लगाई ना। इंडिया जो है पाकिस्तान को वन साइडेड जो है वो इस मैच में मारने वाला है। और फिर जो है उन्होंने पाकिस्तान के खिलाड़ियों की भी बात की, इंडिया के खिलाड़ियों की भी बात की कि बाबर आजम पे पाकिस्तानी बड़ा डिपेंड करते हैं, लेकिन बाबर आजम कुछ खास प्लेयर है नहीं, वो कुछ खास कर ही नहीं पा रहा है, तो उस पर बिला वजह जो है वो प्रेशर भी डाला हुआ है और बिला वजह उस पर डिपेंड करते हैं। वो इससे पहले भी कुछ नहीं कर सका और अब भी नहीं करेगा। फिर जो है रिजवान के हवाले से उन्होंने बोला कि रिजवान मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन रिजवान भी जो है वो इंडिया के अगेंस्ट उस तरह से नहीं खेल पाता। एक फखर जमान के हवाले से उन्होंने बोला कि फखर जमान ऐसा प्लेयर है जो मैच को दूर ले जाने की काबिलियत रखता है और इंडिया के अगेंस्ट वो बड़ी इनिंग्स खेल सकता है, उसको रोकना पड़ेगा। बाकी किसी की इतनी ज्यादा जो है वो कोई टेंशन परेशानी नहीं होनी चाहिए इंडिया की टीम को। ये जो एक फार्मूला दिखाई देता है, मुझे ऐसा लगता है साउथ अफ्रीका वो पाकिस्तान में अच्छी क्रिकेट खेले, अभी उनकी टीम पहुंच जाएगी, उनके खिलाड़ी सारे वापस आ रहे हैं जो वहां पे लीग खेल रहे हैं, वो चैंपियंस ट्रॉफी में मार्करम और ड्यूसन सब आ जाएंगे। तो मुझे लगता है साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और इंडिया, और मैं चाहूंगा इंडिया पाकिस्तान फाइनल एक दफा फिर हो, ये ख्वाहिश है। और सब कॉन्टिनेंट में, हमारे सब कॉन्टिनेंट में हो रहा है, तो हमारी तो ख्वाहिश है कि सब कॉन्टिनेंट की टीमें ज्यादा आए यहाँ पर, और वो जो एक इम्पैक्ट है चले उधर हो तो और बात है, उधर भी वैसे सब कॉन्टिनेंट की टीमें 2017 की स्टेडियम में खड़े हुए थे, पता नहीं कौन साफी था, उसने मुझे एक बात बोली, कहने लगे कि यार यहाँ पे अभी देखो ना, रोहित शर्मा भी खेल रहा होता, विराट कोहली भी खेल रहा होता, क्या एटमॉस्फेयर होता ग्राउंड का। बाकी हमने इस चीज को मिस कर रहे हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। आप हमें विराट कोहली, बुमराह तो खैर अनफिट हो गया, अनफॉर्चुनेट था, लेकिन उनके कई ऐसे प्लेयर थे। विराट कोहली को पाकिस्तान में देखने वाले बहुत लोग हैं यहाँ, बड़ी इतनी ख्वाहिश, मैं कभी हैरान रह जाता हूँ स्टेडियम के अंदर विराट कोहली का फैन क्लब देख के। अगर वो बाबर के चाहने वाले हैं, वो विराट कोहली के भी चाहने वाले हैं। अब मैं भी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं विराट कोहली को अपने ग्राउंड में एक्शन में देखूं, बस वो अनफॉर्चुनेट है कि पूरी नहीं हो सकी। अल्लाह करेगा कि विराट कोहली का कैरियर जब तक बचे, विराट कोहली और हमारे दोनों ममालिक के ताल्लुकात बेहतर हो जाए, तो विराट कोहली क्या खेले। लेकिन उम्मीद तो अच्छे की जा सकती है, लेकिन हाँ अगर फहीम और हार्दिक का कंपैरिजन देखा जाए तो हार्दिक नो डाउट बहुत अच्छे बैट्समैन है, बहुत अच्छे बॉलर हैं, बहुत अच्छे स्पिनर हैं, क्योंकि जिसकी तारीफ है उसकी तो तारीफ कर ही सकते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं। अगर तो हम विराट और बाबर का कंपैरिजन देखें तो बाबर ने जो है वो अभी पिछले 2-3 मैचों में अपनी परफॉर्मेंस ऐसा नहीं दिखाई जितनी बाबर आजम को दिखानी चाहिए थी, और विराट कोहली की एज कंपैरिजन उतनी अच्छी जो है वो परफॉर्मेंस थी। पर बेस्ट ऑफ लक फॉर पाकिस्तान टीम।